75,000 ईयर्स बैक ख़वातीन ने ज्वेलरी पहनना शुरू की थी। अस्सलाम वालेकुम सुपर गर्ल्स एंड सुपर वुमेन्स। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगी और खैरियत से होंगी। आज बहुत सारे काम किए हैं, उसके बाद देख सोचा कि आपके साथ आज काम नहीं, घर की कुकिंग नहीं शेयर करनी, आज आपके साथ अपनी ज्वेलरी का पार्ट 1 जो है वो शेयर करना है। पार्ट 1 हम आज शेयर करेंगे और इसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कब करूँगी इसका कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभी जो मेरे पास ज्वेलरी की कलेक्शन थी, क्योंकि यहाँ पर मैं तो अपने पास बहुत ज़्यादा ज्वेलरी यहाँ नहीं रखती। आई मीन टू से कि जो गोल्ड और रियल ज्वेलरी है वो तो यहाँ नहीं होती है हमारे पास। वो तो ज़ाहिर है पाकिस्तान ही होती है, यहाँ नहीं होती है। और यहाँ कुछ हमने आर्टिफ़िशियल कलेक्शंस है, कुछ हमें गिफ्ट मिलते रहते हैं, कभी कोई ईद आ गई, किसी फ्रेंड ने भेज दिया, किसी ने भेज दिया, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमें अपने साथ भी रखने की ज़रूरत पड़ती है अगर हम कहीं डिनर पे जा रहे हैं, अगर हम किसी के घर पे इनवाइटेड हैं, या समहाउ आपका अपना भी दिल करता है। चूँकि सारा दिन तो यहाँ काम करने होते हैं, तो ज्वेलरी पहनने का तो मौका मिलता नहीं है, और मैं तो वैसे इतनी कोई ज्वेलरी फ्रेंडली भी नहीं हूँ कि मैं ना ज्वेलरी पहन के तो थोड़ा कंफर्टेबल भी नहीं फ़ील करती हूँ। लेकिन बहरहाल परचेज़ेज़ होती हैं कि आपको शौक होता है, आप कोई चीज़ देखें, और ये मेरे पास पता नहीं छोटे-छोटे पाउचेज़ की फ़ॉर्म में काफ़ी टाइम से मेरे पास इनकी ना कलेक्शन पड़ी हुई थी, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सम टाइम ऐसे होता है कि हम जो है वो अपने जो न फॉर सेल भी हमारे पास स्टॉक आता था, तो उसमें से कोई चीज़ अगर अच्छी लगी तो हमने एक सेट अपने लिए साइड पे कर लिया। तो बस जी हम बात कर रहे थे, ये मेरा ज्वेलरी बॉक्स था, ये मेरी एक फ्रेंड है, बहुत प्यारी फ्रेंड थी, उन्होंने मुझे एक ज्वेलरी बॉक्स जो है वो गिफ्ट किया था। तो मैंने कहा जी अब ज्वेलरी बॉक्स तो गिफ्ट आ गया, तो क्यों ना हम इसके अंदर ज्वेलरी भी डाल ली जाए। फिर जब ज्वेलरी पसंद आती गई, कुछ हम पाकिस्तान गए वहाँ से ली, कुछ कहीं से, कुछ कहीं से। और ये बहुत बेसिक सी ज्वेलरी है, लेकिन जो ऐसी है कि जो आप हर तरह के ड्रेसेस के साथ वेयर कर सकते हैं, आप हर तरह के ड्रेसेस के साथ पहन सकते हैं। लेकिन ज्वेलरी से पहले हम थोड़ी-सी आपको ना ज्वेलरी की हिस्ट्री भी बताते हैं, जो हमारा जहाँ तक हमारा नॉलेज है, ये जो हिस्ट्री है ना वो हमें बताती है कि 75,000 ईयर्स बैक ख़वातीन ने 75,000 साल पहले जो है वो ख़वातीन ने ज्वेलरी पहनना शुरू कर दी थी। लेकिन तब क्या था, तब आप पत्थरों से, सीपियों से और इस तरह की चीज़ों से जो है वो लकड़ी से बने ज़ेवरात था और ख़वातीन पहनती थी। उसके बाद जो है वो इजिप्ट में आया, मिस्र की ख़वातीन जो है वो सोने, मोतियों और इस टाइप की वो बहुत कीमती ज्वेलरी पहनती थी ना। जो इजिप्शियन थी वो बहुत अभी भी बहुत फ़ेमस हैं, तुर्किश इजिप्शियन ज्वेलरी बेहद फ़ेमस है और अभी पहनी भी जाती है। और वो ख़वातीन जो हैं वो ऐसी रियल ज्वेलरी पहनती थी जो कि उनके बड़े मतलब तकब्बुर और बड़े उसके स्टेटस की पहचान समझी जाती थी। लेकिन बरे-सग़ीर में जब जो सब कॉन्टिनेंट में जो ज्वेलरी का कॉन्सेप्ट है वो मतलब शादी और इवेंट्स वग़ैरह के हवाले से, जो मैंने हिस्ट्री में पढ़ा है उसके हवाले से था। कोई इवेंट हो तो वहाँ पहने जाते थे, और जो लग्ज़री और रॉयल फैमिलीज़ थी वो पहनती थी। बहरहाल ये छोटी-छोटी पता नहीं आपको दिखाई दे रही है सही? हाँ जी, दिखाई तो दे रही है मेरा ख़्याल है। अच्छा, ये कुछ मैं इस टाइप के वैसे पहनती नहीं हूँ, लेकिन ये मुझे ना कुछ गिफ्ट्स मिले हुए थे, कुछ मेरी अपनी कलेक्शन थी। ये मेरे पास ना एक बड़ा अच्छा-सा एक था, ये पूरा सेट था, इसके साथ नेकलेस भी था, रिंग्स भी थी और ये इयररिंग्स भी थी। और ये बहुत ट्रेडिशनल सा था, ये मुझे इसलिए अच्छा लगा था क्योंकि बहुत जो है ना बैक हमारी जो मदर्स थी वो इस टाइप की ज्वेलरी पहनती थी, तो मुझे अच्छा लगा था। एक दफ़ा मेरी किसी की शादी थी, किसी रिलेटिव की, तो मैंने उस वक़्त ये सेट जो है वो परचेज़ किया था, बड़ा मैचिंग था और इसके साथ नेकलेस भी था, वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। और मुझे बेसिकली ये जो है ना, मैंने इन इयररिंग्स को तो पहना ही नहीं था, मुझे बस ना इसके जो नेकलेस था उसकी वजह से मुझे ये सेट पसंद आया था कि वो पर्ल्स और सारे जो है वो बहुत ब्यूटीफुल से उसके साथ जो थे वो नेकलेस बहुत ब्यूटीफुल था, उसकी वजह से मैंने इसको ना लिया। मुझे बेसिकली आजकल चूँकि ये ट्रेंड कर रहे हैं और ये समर में स्पेशली ज्वेलरी पहनी जाती है कि आप जैसे आजकल था कि बहुत चिकनकारी के जो शर्ट्स, वाइट शर्ट्स स्पेशली हों आपके पास, वाइट शर्ट्स चिकनकारी की हों, उनके साथ इस टाइप की चीज़ें पहननी, और आपके साथ जो ट्रेडिशंस में आप उसके साथ जो है वो पाकिस्तानी शूज़ पहने जिसको खुसा भी कहा जाता है, वो पहने, आप बहुत अच्छे लगेंगे और बहुत ट्रेडिशन सा लुक आता है और खूबसूरत लगते हैं। ये देखें, ये कितने छोटे-छोटे, इतने छोटे साइज़ के हैं कि वो इसके अंदर व्हाइट पर्ल्स थे और रेड कलर का जो है वो इस तरह से बने हुए थे, और ये मैंने पाकिस्तान से लिए थे लिबर्टी मार्केट से। बहुत प्यारे लगते हैं, इस तरह के इयररिंग्स ना बहुत अच्छे लगते हैं जब आप जो है वो
ये पहनते हैं ना आपने ट्रेडिशनल ड्रेसेस के साथ चिकनकारी की आपके पास शर्ट है, व्हाइट शर्ट है या लॉन की आपके पास सॉलिड कलर्स हैं, तो उनके साथ आप पहने तो बहुत प्यारे लगते हैं। उनमें से मेरे पास ये भी एक था। अच्छा ये सब जो है ना मुझे बेसिकली इस टाइप की जो स्टड्स टाइप होती है ना उस टाइप के पसंद थे। अच्छा और यहाँ डिफरेंट मैंने कलेक्शन डिफरेंट डिफरेंट मार्केटों से साथ-साथ लेते ये मैंने लिए थे मारियाबी से। मारियाबी के आउटलेट में मैं गई थी, मुझे सूट लेना था, सूट तो मुझे पसंद नहीं आया तो मैंने कहा अब क्या लेके जाएँ? फिर मुझे जो है वो मैंने ये वाले लिए थे, बाद में मैंने देखा ये डिफरेंट और पेजेज़ पे यहाँ चाइना की मार्केट्स में भी इस तरह के अवेलेबल हैं। तो इसलिए इतने महँगे लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है कि आप किसी भी सस्ती मार्केट से भी ये चीज़ें ले सकते हैं। ये भी इसी तरह से स्टड्स थे, इसके ऊपर बहुत अच्छे स्टोन्स लगे हुए थे, नीचे जो हैं वो इसमें थोड़ी-सी ना वो आवाज़ भी आती है थोड़ी-सी इसकी और ये भी बहुत प्यारे लगते हैं अगर आपने कोई प्लेन सॉलिड ज्वेलरी बेसिकली मुझे लगता है इस तरह के ना बहुत गर्मी में तो ख़ैर नहीं पहनी जा सकती लेकिन समर वियर के साथ या नॉर्मल वेदर हो तो फिर आप जो है इस टाइप की ज्वेलरी आप पहने तो आपको अच्छी भी लगती है पहन के ना। एक ये देखें, ये मैंने खाड़ी से लिए थे। ये मेरे पास इयररिंग्स थे और ये मेरे पास बहुत पुराने हैं, बहुत साल पहले मैं खाड़ी के आउटलेट से मैंने लिए थे। और ये जो चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये बहुत खूबसूरत हैं। ये ऐसे लगता है जैसे कोई बहुत रियल गोल्ड और इस टाइप की लगते हैं क्योंकि ये इतने मतलब फैंसी और इतनी अच्छे तरीके से इसके अंदर स्टोन्स और वो सारी चीज़ें जो है ना इसके अंदर छोटे-छोटे पर्ल्स और वो सब बड़ा रॉयल सा लुक आता है। इनको पहन के बड़ा रॉयल लुक आता है और देखने में भी ये बहुत प्यारे लगते हैं। और ये ब्लू पर्ल के साथ थे और साथ में इसके रूबी कलर था और एक मेरे पास ये भी जो है वो इयररिंग्स थे। ये भी मुझे बहुत पसंद थे, ये भी मैं काफ़ी टाइम जो है ये थोड़ा-सा जो है वो क्या कहना चाहिए इसको ट्रेडिशनल भी था और साथ में रूबी पर्ल भी बीच में लगा हुआ है और ये राउंड शेप में बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत प्यारे लगते हैं पहने हुए भी ना। और इसके बाद जनाब ये मेरा एक पूरा सेट मैंने परचेज़ किया था, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। मुझे ना बेसिकली स्टोन्स वाली चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं और मैं पहनना भी वही पसंद करती हूँ। मुझे बड़ा ना इसका मुझे लगता है बड़ा रॉयल सा लुक आता है, आपका बड़ा लग्ज़री सा लुक आता है इसको पहन के और अच्छा फ़ील होता है। मतलब मुझे स्टोन्स वाली ज्वेलरी पसंद है जिसके अंदर जो है वो एक मेजर स्टोन होता है, ये छोटे-छोटे व्हाइट पर्ल्स थे, व्हाइट स्टोन्स थे, बीच में रूबी कलर था और इस तरह करके ये सारी ज्वेलरी जो थी ये इस तरह की थी और ये देखने में बहुत अच्छी लगती है, बड़ा मज़ा आता है इस तरह की ज्वेलरी पहन के ना। जो बहुत बड़े-बड़े हैं वो तो ज़ाहिर है फैंसी होते हैं और स्पेशली गोल्ड भी अभी तो ये है कि लोग गोल्ड पहनना बहुत कम कर गए हैं। एक तो ये है कि वो सिक्योरिटी की वज़ह से भी कि आप आजकल जो है वो कहाँ आप अपने आप को सेव कर पाते हैं, कितनी एक्सपेंसिव चीज़ें आप पहन के तो फिरें। गोल्ड जो है वो तो बैंक के लॉकर्स तक ही महदूद हो गया सबके ही और हमारा भी यही हिसाब है कि अब वो हम साथ-साथ लेके तो नहीं घूम सकते हैं। तो बस ये है कि ये ज्वेलरी आप पहने इज़ीली। अब तो हर कोई ना बस मुझे लगता है इन्हीं को प्रेफ़र करते हैं और जो आर्टिफ़िशियल ज्वेलरीज़ है वो इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छी है मार्केट्स में आ गई हुई है कि बस उनको दिल के देख के ना दिल खुश हो जाता है। अच्छी लगती हैं वो देखने में भी अच्छी लगती हैं, पहनने में भी अच्छी लगती है और मज़ा भी आता है उनको पहन के ना। तो ये जो है इसके साथ अब मैं आपको दिखाती हूँ ये देखें, ये आप ना कॉर्ड सेट्स आपके पास हों, आपने कोट शूज़ वेयर किए हुए हैं, कॉलर जो कोट कॉलर आपकी शर्ट्स हों आपने अच्छा-सा बन बनाया हुआ हो, आपने हेयर स्टाइलिंग अच्छी सी की तो ये बहुत डिसेंट लगते हैं ना, आप पहन के ये जाएँ बहुत डिसेंट लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। इस तरह के मेरे पास ना डिफरेंट कलर्स में थे, अभी दूसरी मैं आपको वो शायद दूसरे बॉक्स में होंगी, ये मैंने बहुत सारे कलर्स में लिए थे, मुझे अच्छे लगे थे कि सम टाइम ऐसे होता है कि मेरे पास एक शूज़ थे रेड, मैं हमेशा इन ये वाले जो है ना इयररिंग्स मैं रेड शूज़ के साथ पहनती थी, ड्रेस आप ब्लैक पहन लें, ब्राउन पहन लें, ऑफ व्हाइट पहन लें और एक ये जो पर्ल्स है ना, ये भी मैंने डिफरेंट साइज़ में ना मेरे पास बहुत ज़्यादा मैंने पर्ल्स भी रखे हुए थे। ये भी बहुत अच्छे लगते हैं पहने हुए क्योंकि इसमें मेरे पास डिफरेंट साइज़ थे, हर किस्म के साइज़ मैंने ना उसमें आपको पता है मार्केट से ये तो बड़ी आसानी से मिल जाते हैं और बड़ी लेस प्राइस में ये मिल जाते हैं और ये पहने में बहुत एलिगेंट लगते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। इसके लिए आप कहीं घर में पहने, आप आउटडोर पहने, आप किसी मीटिंग में पहने, कहीं भी आप पहन लेना, ये हर जगह के लिए परफेक्ट है। इसके लिए कोई वो ज़रूरत नहीं है कि ये जैसे ये देखिए अब ये जितने हैं ये सारे साइज़ेस मैंने रखे हैं और मैं यही पहनना पसंद करती हूँ। कहीं कॉमन कहीं जाऊँ तो फिर यही पहनना पसंद करती हूँ। मुझे अच्छे लगते हैं ये वाले। और इसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ता कि कहीं मैं ओवर तो नहीं लग रही, कहीं ये चीज़ें आउट तो नहीं लग रही। इसलिए ये ऑल टाइम जो है वो अच्छे लगते हैं हर सूट के साथ। ये मेरी कुछ फ्रेंड थी यहाँ पे उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था लास्ट ईयर ईद पे उन्होंने मुझे कुछ गिफ्ट भेजे थे तो उसमें ये चीज़ें उन्होंने भेजी थी। और उसके साथ जो है वो ये डिफरेंट कलर्स के थे, अभी तक मैंने पहने नहीं हैं।
और अभी हम देखते हैं जी, क्या देखते हैं, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा ये ना मेरी एक इंडियन फ्रेंड है, उन्होंने मुझे एक दफ़ा उनके पास मैंने देखी, मुझे बहुत पसंद आई, लेकिन मैंने वैसे ही कह दिया कि बहुत अच्छी लग रही हैं। फिर उन्होंने मुझे ना ये पाँव की पाज़ेब है, पायल है। अब यहाँ पे पायल्स तो हम नहीं पहन सकते, हम और उनको कह भी नहीं सकते थे कि मैं नहीं पहनती। उन्होंने मुझे भेज दिया और पार्सल भेज के उन्होंने मुझे कहा कि मैंने आपके लिए ना ये भेजी है, आपने उस दिन पसंद की थी। तो आई वाज़ रियली सरप्राइज़्ड कि अब उन्होंने भेज दिया, तो मैं तो पहनती भी नहीं हूँ ये चीज़ें, लेकिन फिर मैंने इसको रखा है। ये वाक़ई ही, अगर वो मेरा व्लॉग देख रही हैं तो थैंक यू सो मच। आज फिर मैंने ज्वेलरी निकाली है, तो आपका फिर से शुक्रिया कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छी ये ना भेजी थी। इसमें इतने अच्छी, ये रियल कोई हैवी किस्म का, जैसे कुंदन का काम कहते हैं ना, ये कुछ उस टाइप की बनी हुई थी। और बड़ी हैवी वाली जो हैं वो पाज़ेबें बनी हुई हैं। इसके अंदर जो है वो पर्ल्स भी लगे हुए हैं, और बड़ी एक्सपेंसिव रेंज में जो आती है ना वहाँ से इंडिया की ज्वेलरी, ये उन उसमें से एक है। और बहुत ही प्यारी लग रही थी, बहुत देखने में बहुत अच्छी लग रही है, और मैं सोच रही थी कि कहीं अगर ये एज़ अ ब्रेसलेट पहनी जा सकती है तो फिर मैं इसको ना एज़ अ ब्रेसलेट ही पहन लेती हूँ। मैंने सोचा जी इसको एज़ अ ब्रेसलेट ही पहन लेते हैं, क्योंकि मैं पायल्स वगैरह पहनती नहीं। ये भी मुझे गिफ्ट मिला था, ये भी मेरी किसी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था, और ये भी बहुत प्यारा है, इसके अंदर भी डिफरेंट स्टोन्स लगे हुए हैं। ये ब्रेसलेट है, ये भी आप नॉर्मली पहने, आप बहुत लाइट वेट है और पहनने में भी अच्छा लगता है। कहीं आप अच्छा, ख़वातीन को ना ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी-सी ज्वेलरी ज़रूर पहननी चाहिए। वो आपका बड़ा रॉयल, बड़ा क्लासिक और बड़ा अच्छा-सा लुक आता है। अगर आप इरिटेट नहीं होते हैं, तो आपको पहननी चाहिए। बहुत हैवी ज्वेलरी नहीं, लेकिन एट लीस्ट ये जो नॉर्मल ज्वेलरी घरों में होती है पड़ी हुई आपकी, इतनी थोड़ी बहुत ज़रूर पहननी चाहिए। चाहे आप ट्रू बैंगल्स पहन लें, थोड़े से इयररिंग्स पहन लें, कोई और कोई पेंडेंट है लाइट सा वो पहन लें, तो बहुत अच्छे लगेंगे। अच्छा, मैंने आपको शुरू में जो दिखाए थे ना इयररिंग्स, जो लंबे-लंबे झुमके टाइप, ये वो मैंने इसकी वज़ह से लिए थे क्योंकि मुझे ये ऑल टाइम मेरा फ़ेवरेट है, क्योंकि ये क्लासिक चीज़ें हैं जो कभी आउट भी नहीं होती हैं, और आजकल तो फिर से इन हो गई हुई है ना, और बहुत अच्छे लगते हैं। ये पर्ल की ज्वेलरी मुझे हमेशा से अच्छी लगती है, और ये जो नवरत्न और इस टाइप के जो ट्रेडिशंस चीज़ें हैं ना, वो तो बहुत ही मज़े की होती हैं ना, वो तो बहुत अच्छी लगती हैं। दिल को अच्छी लगती हैं। देखें इसके अंदर कितने अच्छे पर्ल्स हैं और स्टोन्स लगे हुए हैं, और ये पहनी हुई बहुत प्यारी लगती हैं। और ज़ाहिर है ये आप किसी इवेंट पे, और वो भी इवेंट भी वो जो आपके किसी क्लोज़ फैमिली मेंबर की किसी की शादी हो, क्लोज़ली हो, तो फिर आप पहने, फिर आप अच्छे भी लगेंगे, और बड़ा खूबसूरत भी इससे लुक आएगा आपका ना, पहन के अच्छा लगता है। लेकिन पता नहीं, बस अब तो ये चीज़ें ऐसे ही हैं कि कब से पड़ी हुई हैं इसके अंदर, ज्वेलरी बॉक्सेस में, और इसके अंदर ही पड़ी हुई हैं, और टाइम भी नहीं मिलता और वक़्त भी नहीं होता। लेकिन ये है कि चलें, कलेक्शन में हमारी भी तो पड़ी भी तो है ना। जैसा वो सेट मैंने जब लिया था तो साथ में ये भी लिए थे, ये देखें, ये बड़ा खूबसूरत सा जो है ना, साथ में इसके साथ ना बैंगल्स भी थी, और फिर ये पेयर अप करके आप इसको पहनेंगे तो बहुत प्यारा लगेगा, और ये भी किसी इवेंट पे पहन सकते हैं, नॉर्मली भी कहीं जाना हो तो आप पहन सकते हैं। ये मेरे पास बहुत पहले से है, लेकिन अभी तक जो है इसकी क्वालिटी वैसे की वैसी है, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं हुए, कुछ भी नहीं हुए इस तरह से। और बस ज्वेलरी जो है वो ख़वातीन की कमज़ोरी होते हैं, कपड़े, जूते, बैग्स, ये सब चीज़ें ख मुझे लगता है हर ख़ातून की कमज़ोरी होता है ना। अब हम पहने नहीं पहने, टाइम मिले या नहीं मिले, लेकिन ज़ाहिर है अब ये कलेक्शन है तो दे, किसी को देने को भी दिल नहीं करता, फेंकने को भी दिल नहीं करता, और पहनने को भी दिल नहीं करता। अब ये अच्छा, ये भी मेरे पास ना ये भी मैंने किसी इवेंट पे लिए थे, आई डोंट नो, अब याद नहीं है कब लिए थे। लेकिन ये भी मेरे पास काफ़ी टाइम से पड़े हुए हैं। इस तरह के ड्रेसेस भी अच्छे लगते हैं। ड्रेसेस के साथ ना आप गाउन्स पहने हुए हैं, आप कोई टेल फ्रॉक टाइप चीज़ पहनी हुई है, तो उसके साथ ऐसे इयररिंग्स भी अच्छे लगते हैं पहने हुए। और ये मुझे मेरे हस्बैंड ने दिया था, ये व्हाइट गोल्ड है, और इसके अंदर जो है स्टोन लगा हुआ है, ये स्टोन भी कोई बड़ा एक्सपेंसिव है, मुझे नहीं पता अब ये कौन-सा है। ये उन्होंने मुझे दिया हुआ था, तो ये मेरे पास कब से पड़ा हुआ था। इसको भी ऐसे ही है कि ये ऐसे ही पड़ा हुआ था कब से। और ये एक रियल चीज़ है जो मेरे पास यहाँ अभी तक पड़ी हुई है, अदरवाइज़ तो बाकी चीज़ें तो गोल्ड और इस टाइप की कोई चीज़ मैंने यहाँ नहीं रखी हुई, चाहे वो व्हाइट गोल्ड है, चाहे कोई भी है, बस नॉर्मल ही हैं सारी चीज़ें। और अभी जो है अभी देखते हैं, अच्छा ये भी मेरे पास ना, ये भी मैंने न्यू खरीदे थे, लेकिन अभी तक ये मुझे लगता है मैंने बहुत ना कोई लेस प्राइस में कहीं से परचेज़ किए थे। ये भी इयररिंग्स हैं, ये भी बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन लगती समर में अच्छी हैं, कोई ईद का ओकेज़न हो, कुछ भी ऐसा हो, ये उसमें ही अच्छी लगती हैं। और
बस जी, ऐसे ही है ज्वेलरी ख़वातीन की कमज़ोरी होती है, मज़ा आता है, देखने में मज़ा आता है। मैं कहीं चलते-फिरते देख रही हूँ ना, कभी कुछ वीडियोज़ काम कर रही हूँ, तो मैं कहती हूँ कुछ ऑन करके साथ लगा लूँ ना, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं कोई अपनी वार्डरोब का व्लॉग कर रहा है या कुछ इस तरह, बस मुझे मज़ा आता है देख के, मैं एन्जॉय करती हूँ। अच्छा, ये एक बॉक्स है जो मैंने ऑल टाइम ना मेरे उसमें होता है, मेरे बैग में होता है और इसमें कुछ रिंग्स हैं जो मुझे पसंद हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मुझे ना स्टोन्स वाली जो सिंगल स्टोन्स होते हैं मुझे बहुत पसंद है। तो मैं ऐसी जो है ना कलेक्शन अपने पास रखती हूँ, बैग के अंदर होता है ये बॉक्स पड़ा हुआ, अगर कहीं जाना है, हम करना भूल गए या पहनना भूल गए, तो चलो किसी के घर जाना है या कुछ भी ऐसा, तो फिर आप अपने बैग से निकालें और पहनें। अच्छा, आज का व्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो आपने जो है वो लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है और बेल आइकन को ऑन कर दिया करें, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएँ तो आपको पता चल सके कि हमने अपनी वीडियो जो है वो अपलोड कर दी है। और इंशाल्लाह आपके साथ इसका पार्ट 2 भी लेके आएँगे, लेकिन देखते हैं अब किस दिन टाइम मिलता है, जिस दिन इसका पार्ट 2 भी बनाते हैं। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि इसको बनाएँ, लेकिन बना नहीं पा रही थी। ये मेरी बड़ी कीमती और बड़ी खूबसूरत ज्वेलरी है तो ये आर्टिफ़िशियल, लेकिन ये बिल्कुल गोल्ड से भी कहीं कीमती है और इसकी प्राइस जो है ना वो तकरीबन गोल्ड के करीब तरीनी है। इतनी मतलब ये महँगी वाली जो थी ये रिंग्स ना, और बहुत प्यारी ये रिंग्स हैं। ये सब मेरी रिंग्स हैं जो आप देख रहे हैं ना, और अभी मेरे पास ट्रेडिशन ज्वेलरीज़ भी और थोड़ी-सी और भी और काफ़ी इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे और आपने हमें लाइक सब्सक्राइब करना है। हम इंशाअल्लाह ताला कल फिर किसी और व्लॉग में आपके सामने आएँगे और आपके साथ कुछ और चीज़ें शेयर करेंगे। इससे पहले आप हमारे प्रीवियस भी व्लॉग अगर देखते हैं, अगर आपके ज़हन में कोई सजेशन आती है, आप हमें कुछ कहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम किसी ख़ास सब्जेक्ट पे बनाएँ, कुछ लोग कहते हैं कि हम जर्मनी को देखना चाहते हैं, जो भी आपकी चॉइस होगी कि आप क्या देखना चाहते हैं, हम आपके लिए कोशिश करेंगे कि मैं आपके लिए वो वाला व्लॉग तैयार करूँ जो आप लोग देखना चाहेंगे। अगर आप आउटडोर ज़्यादा पसंद करते हैं, मार्केट्स देखना चाहते हैं या घर की वीडियोज़ देखना चाहते हैं, जो भी आपकी चॉइस होगी, आपने वो हमें बतानी है कि आप ये चीज़ देखना चाहते हैं। अच्छा, ये बैंगल्स देखें, इसमें ज़रकून लगे हुए हैं और ये इतनी खूबसूरत है, ये मेरी बहुत फ़ेवरेट बैंगल्स हैं और इसको मुझे ये मैं अभी भी पहनती हूँ, मुझे अच्छी लगती है, ये मैं कहीं जाऊँ तो मुझे पहनना पसंद है। इतनी खूबसूरत ये बैंगल्स हैं ना कि बस आपको क्या ही बताएँ। और ये जनाब आपके साथ एक ओवरव्यू जो है ना इसका दे रहे हैं, और आप हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला कल फिर आएँगे किसी नए सब्जेक्ट के साथ, किसी नए व्लॉग में। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह मिलते हैं कल किसी और व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा।